हर हर महादेव दोस्तों, बेटमा में चल रही श्री पिपलाद शिव महापुराण की चौथे दिन की कथा पूरी हो चुकी है। यह कथा इंदौर से 29 किलोमीटर की दूरी पर बेटमा में गुरु जी द्वारा वाची जा रही है। कथा का रसतत्व आप चाहे तो आस्था चैनल पर 1 बजे से 4 बजे तक लाइव प्राप्त कर सकते हैं, पर यदि किसी वजह से आप यह कथा टीवी पर नहीं देख पाए हैं तो हम अपने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आज की कथा की पूरी जानकारी और उपायों की जानकारी देने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 15 साल बाद ठीक हुए त्वचा रोग वाला एक विशेष उपाय बताया, जो कि गुरुजी ने पत्र के माध्यम से बताया है। इस उपाय में लाल व पीले चंदन का उपयोग करना है। यह उपाय कब और कैसे करना है, ये सभी हम इस वीडियो के जरिए बताने वाले हैं। गुरुजी ने नारियों को मांग भरते समय और मंगलसूत्र पहनते समय सावधानियों को बरतना है ताकि वे अखंड सौभाग्यवती रहे। साथ ही गुरुजी ने अगली कथा का पूरा एड्रेस बता दिया है। साथ ही मार्च, अप्रैल व जून में होने वाली आगामी कथाओं की जानकारी भी दे दी है। अगर आज आप पूरी कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यदि आप तीर्थ पर नहीं जा पाते, मंदिर भी नहीं जा पाते और अगर आप गलती से भी कथा पंडाल में आकर बैठ जाते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ कथा का श्रवण करते हैं तो आपको मंदिर या तीर्थ जाने का भी ज़रूरत नहीं है और आपको कथा पंडाल में मंदिर और तीर्थ का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। बबीता जी ने एक पत्र के माध्यम से गुरुजी से एक प्रश्न किया। कथा कराने वाला या कथा सुनने के बाद उसे 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग जाने की ज़रूरत होती है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा जो व्यक्ति सुन लेता है या फिर करा देता है या फिर भूलवश भी कथा में आकर बैठ जाता है तो उसे ज्योतिर्लिंग जाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसे 12 ज्योतिर्लिंगों की कृपा प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस प्रकार से महादेव ने विष को पिया पर विष को उन्होंने कंठ पर ही धारण किया, उसे निगला नहीं, अंदर भी नहीं लिया और बाहर भी नहीं निकला, उसी तरह आजकल के भाइयों और बहनों को अपनी जिह्वा पर रोक लगाना चाहिए। हर बात को मुख से बाहर नहीं निकालना चाहिए। किसी ने अपशब्द कह दिया, पलटकर आपने भी अपशब्द कह दिया तो यह कोई श्रेष्ठता नहीं है। हमें दूसरे के अवगुण व दोष देखने से पहले अपने अंदर के अवगुण और दोष देखने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ना ही सास को बहू को कुछ सिखाने की ज़रूरत है और ना ही बहू को सास को कुछ सिखाने की ज़रूरत है, बल्कि दोनों को अपने अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर शीतलता लाने की ज़रूरत है, जिससे घर में सुख शांति देखने को मिल सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, भजन करने वाले को महादेव ढूंढ ही लेते हैं। जिसने जीवन में एक बार भी शिवलिंग पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाया है तो उसे ढूंढते ढूंढते महादेव उसके पास आ ही जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। चीनू जी बेटमा इंदौर से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 2007 से मुझे एक बेटे की प्राप्ति हुई थी, परंतु मुझे ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो ब्लड चढ़ाया गया पर गलत ब्लड चढ़ गया, जिससे मुझे सिरोसिस की बीमारी हो गई। इंदौर, रतलाम, नीमच में कई डॉक्टर्स को दिखाया पर बीमारी ठीक नहीं हुई। फिर लोग मुझसे नफरत करने लगे क्योंकि मेरे शरीर से चमड़ी गिरती थी। इलाज कराते कराते 2007 से 2020 आ गया, फिर भी कुछ लाभ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने आपकी कथा सुनने को कहा और 1 लोटा जल का महत्व बताया। मैं रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पर जाकर चढ़ाने लगी पर फिर भी मुझे आराम नहीं हुआ। फिर किसी ने मुझे लाल चंदन वाला उपाय बताया, जिसमें लाल चंदन को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाया जाता है, जिसमें लाल चंदन व पीले चंदन को जल कलश में मिलाकर अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाया जाता है और अशोक सुंदरी से जो जल गिरता है उसे प्राप्त करके घर में लाकर अपने नहाने के जल में मिलाकर उससे स्नान किया। साथ में 1 लोटा जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करने को भी कहा। मैंने इस प्रकार से सोमवार अष्टमी का उपाय किया। ऐसा करते मुझे 15 दिन ही हुए थे और जो मुझे बीमारी 15 साल से ठीक नहीं हो पा रही थी वो 15 दिन में ही ठीक हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मछली को जल प्रिय है
पक्षी को वायु प्रिय है और महादेव को आपका चढ़ाया हुआ एक लोटा जल प्रिय है। इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगता। गुरुजी ने कहा, आज तक जो भी हमने पूजा का नियम बताया है उसमें आपको कहीं पर भी पैसा नहीं लगाना है। पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो सिर्फ बेलपत्र, शमी पत्र, काली तिल, काली मिर्च अर्पित करने को कहते हैं। यह सबका वर्णन आपको गीता प्रेस की शिव महापुराण व अन्य पुराणों में पढ़ने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। नैना रुपेश जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पेट में दर्द था, जांच कराई तो पता चला पेट में पथरी है और बच्चेदानी में गांठ भी है। डॉक्टर से इलाज कराया फिर भी आराम नहीं मिला। डॉक्टर ने कह दिया कि गांठ दूसरी भी हो सकती है। मेरे माता पिता आपकी कथा टीवी में सुनते थे, कभी आपको देखा नहीं था, तो मेरे माता पिता ने मुझे एक लोटा जल व बेलपत्र वाला उपाय बताया। उनके कहे अनुसार मैं रोज एक लोटा जल शिवलिंग पे चढ़ाती और उस जल और बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया। ऐसा निरंतर कुछ दिनों तक किया। फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर के पास चेकअप कराने को कहा तो डॉक्टर ने बताया कि गठान गल चुकी है, पथरी भी निकल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल बेटमा ने पत्र के माध्यम से बताया कि हमें बहुत खुशी है क्योंकि हमने कई बार प्रयास किया था कि लोग मंदिर तक आए पर लोग नहीं आते थे। आपने शिव महापुराण के जरिए लोगों में ऐसी भक्ति जगाई है जिससे लोगों का तांता लगा रहता है। उसी का आभार व्यक्त करने इस कथा में हम आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। छबे चंद्र जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, शिव महिमा का क्या बखान करूं, मेरे सारे रास्ते बंद हो गए थे। मैं बहुत दुखी हो चुका था और मैंने यह सोच लिया था जो करेगा वह भोलेनाथ ही करेगा। मेरा सहारा मेरा भतीजा था क्योंकि मुझे कोई लड़का नहीं था और मैंने संकल्प लिया था कि मैं लगातार शिव महापुराण की कथा सुनने आऊँगा जब तक मेरे भतीजे की नौकरी नहीं लग जाती। ऐसा करते मुझे 3 शिव महापुराण की कथा सुना और आज जब मैं व्यासपीठ के पोथी का नमन कर रहा था तभी मेरे भतीजे का फ़ोन आ गया। उसने बताया कि उसका सिलेक्शन बीएसएफ में हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हमने यह पत्र लिखा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने अगली कथा का एड्रेस बता दिया है जो कि 14 मार्च से 20 मार्च तक होगी। इस कथा का एड्रेस इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। उमा पब्लिक स्कूल, इकोटेक 11, बेनेट यूनिवर्सिटी के पास, दनकौर, ग्रेटर नोएडा में यह कथा होगी। इस कथा का समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक का आनंद आप आस्था चैनल पर प्राप्त कर सकेंगे। गुरुजी ने कहा है कि गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के आसपास रहने वाले सभी शिव भक्त जो हैं इस कथा का आनंद प्राप्त करने के लिए कथा पंडाल में ज़रूर पधारें। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि कई लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि कथा यहाँ होगी वहाँ होगी, तो आप लोग अफवाह में ना आए। कई लोग कह रहे हैं कि अमरावती में कथा 14 मार्च से होने वाली है। यह बिल्कुल अफवाह है। अमरावती में अभी कथा नहीं है। इसके बाद गुरुजी ने कहा 5 मई से 11 मई तक जो कथा होने वाली है वो अकोला में होगी। इसके बाद अगर आप कथा सुनना नहीं आ सकते हैं तो घर में ही रहकर मोबाइल और टीवी में कथा का आनंद ले सकते हैं। और यदि आप संक्षेप में इस कथा को सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल शिव भक्ति के उपाय को अभी सब्सक्राइब करें ताकि इस कथा का संक्षेप में विवरण मेरे चैनल के द्वारा आपको प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। बालाराम जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, कल की ही कथा का बखान करना चाहूँगा। मुझे फ़ोन आया कि गेहूं के खेत में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी और फायर ब्रिगेड को मैंने तुरंत फ़ोन लगाया तो उसे आने में समय लगेगा, ये मुझे पता चला। अब मैं क्या कर सकता था? मैं वही कथा पंडाल में मिट्टी नमन करके ते हुए बाबा से निवेदन किया कि आप ही कुछ करो। इसके बाद वहाँ पर 4 लोग खजूर के पेड़ का उपयोग करते हुए आग बुझाने का प्रयास करने लगे, पर हवा इतनी तेज चल रही थी कि आग को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था।
जैसे ही मैंने यहाँ महादेव से निवेदन किया, हवा कुछ देर के लिए रुक गई और आग को 5 मिनट में बुझा दिया गया। आंखों देखा चमत्कार का वर्णन करने हेतु कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर, जो कि काफ़ी विशेष है। आज गुरुजी ने बताया कि बेलपत्र और तुलसी की माला में सुई का उपयोग नहीं किया जाता है। शमी के पत्ते की माला बनाने के लिए सुई का उपयोग नहीं किया जाता है और न ही आंवले की पत्ते की माला व पीपल के पत्ते की माला में भी सुई का उपयोग नहीं किया जाता है। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि माला कैसे बनाया जाए, तो आपको बता दूं, किसी भी प्रकार की पत्ती बनाने के लिए धागे द्वारा गांठ लगाते हुए माला बनानी चाहिए। यह वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। में एक अंतिम विशेष जानकारी, गुरुजी ने नारियों को मांग भरते समय और मंगलसूत्र पहनते समय कौन सी सावधानियां को बरतने को कहा है ताकि वे अखंड सौभाग्यवती रहे। इसकी जानकारी आपको मेरी अगली वीडियो में प्राप्त हो जाएगी, तो अगली वीडियो ज़रूर देखें।